बिहार के मांसाहारी व्यंजनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम अहुना मीट का आता है, जिसे देश भर में चंपारण मीट के नाम से भी जानते हैं। आइए आज के जायके के सफ़र में सुनाते हैं आपको इस मिट्टी के हांडी में पकाए जाने वाली चंपारण मीट की कहानी। ऐसा माना जाता है कि इस वन पॉट मटन डिश की शुरुआत हुई बिहार नेपाल बॉर्डर के पास बसे घोड़ासहन नामक एक गांव में। वहां से ये बिहार के जिला चंपारण पहुंचा, जहां इसके बनाने की विधि को एक नया आयाम मिला और तब से इस डिश की लोकप्रियता पूरे देश में फैल गई। इस डिश की रेसिपी और जायके की तलाश में पहले चलते हैं पटना के ओल्ड चंपारण मीट हाउस, फिर चलेंगे मोतिहारी के जायसवाल मीट हाउस। पटना के ओल्ड चंपारण मीट हाउस में हम मिले गोपाल कुशवाहा जी से, जिन्होंने हमें स्टेप बाय स्टेप इस डिश को बनाने की प्रक्रिया बताई। तो क्या क्या पहले टेबल पे वो देखते हैं। लहसुन, हरी मिर्चें, आटे का डो बना हुआ है ये, साथ में साबुत लहसुन भी है और पिसे हुए प्याज, मटन, बिहारी मटन हब का मैजिक मसाला, नमक और सर साथ में ये क्या है? सरसों तेल है। सरसों का तेल। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ग्रेवी के अनुसार हम लोग ऑनियन लेते हैं। उसके बाद लहसुन का कुटा हुआ हम ये लेंगे। उसके बाद 2 फलियां लेंगे। ग्रीन मिर्च लेंगे, क्योंकि रेड मिर्च से हमारे पाचन क्रिया में दिक्कत होता है, तो हम लोग ग्रीन मिर्च लेंगे। उसके बाद नमक लेंगे हम लोग स्वाद अनुसार। उसके बाद मसाला लेंगे हम लोग। तो आधा किलो मटन में कितना मसाला जाएगा? आधा केजी में आपको 1 केजी में 5 चम्मच जाता है, तो 2.5 चम्मच। हाँ, 2.5 चम्मच। चलिए अब हम इसमें ऑयल मिलाएंगे। सरसों का तेल जो पहले से ऑयल किया हुआ है। तो पहले से जलाते हैं? हाँ, पहले से ऑयल किया हुआ है, इससे झांस निकाला हुआ है। उसके बाद हम लोग मटन लेंगे। अब साथ में मिक्स किया जा रहा है सबको। अब देखिए इसमें बहुत सारे छिद्र हैं। अगर डायरेक्ट ही डालेंगे तो मटन से जो पानी छूटेगा या लीकेज हो जाएगा। उस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम लोग, सरसों का तेल लेते हैं, इसमें डालते हैं, पूरी तरह से हिलाकर चारों तरफ से छिद्र को बंद कर देते हैं। अब इसको हम इसमें डालेंगे। अब हांडी में मीट को डाल देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास इसका एक ढक्कन है, जिसमें पहले से होल किया हुआ। ये राइस कुकर की तरह डिजाइन किया हुआ है। तो इस पे हम लोग रख दिया इसको। जब इसके अंदर प्रेशर भरेगा तो यहाँ से रिलीज होगा। अब सील कर रहे हैं इसको। अब इसको हम लोग सील कर देते हैं आटे से। पूरा सील हो गया। इसको दम स्टाइल कुकिंग भी कह सकते हैं। दम स्टाइल कुकिंग भी कह सकते हैं। और अहुना जो वर्ड होता है वो उसका मतलब क्या होता है? देखिए, अहुना का मतलब होता है कि आपका ये भोजपुरी लैंग्वेज है। मिट्टी के हांडू की अहुना करते हैं। जब हमारे यहाँ फर्स्ट आलू होता है गांव देहात में, तो वहाँ पर अहुना लगाया जाता है। तो जो हांडी होता है उसे फर्स्ट फसल को लेकर हम लोग निवारी वगैरह जो भी होता है, खेत का जो जलावन वगैरह डालकर इसको वाष्पीकरण करते हैं, और इसमें भोजपुरी में इसको अहुना कहा गया है। हांडी को अहुना कहा गया? हाँ, हांडी को अहुना कहा गया। अच्छा, तो ये अहुना हांडी मटन बनने के लिए तैयार हो गया, जो ओल्ड चंपारण मीट हाउस में जिस तरीके से बनता है। तो चलिए इसको लौ पर ले जाकर आप इसको किसी भी चूल्हे पे बना सकते हैं। गैस चूल्हे पे बना सकते हैं, आप हीटर पे बना सकते हैं, या फिर आप कहीं पिकनिक के स्पॉट पर जा रहे हैं तो गड्ढे वगैरह खानकर पत्ते वगैरह डालकर ताप को नियंत्रित करके आप किसी भी चूल्हे पे बना सकते हैं। अभी कितने देर तक पकाया जाएगा इसमें? ये आपको गॉट के साइज़ पर होता है, ये यानी कि बकरे का साइज़ क्या है। हमने अभी लिया है इसमें 7 केजी का बकरा लिया है, तो 7 केजी के लिए आपको 55 से 1 घंटा
1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। इसमें दूसरा भी ट्रिक है जो हम लोग इसको ये वाशर से पकड़ते हैं और बनाते समय जो इतना हैबिट हो गया है तो अंदर के घर्षण से भी पकड़ते हैं। जैसे कि हम लोग नस देखकर ये पकड़ते कितना देर चला। तो बहुत सा टेक्निकल चीज़ है जो बनाते बनाते अनुभव हो गया है। मेरा नाम अनुभव। हमारा 10 मिनट हो गया है, इसमें वाष्पीकरण भी हो चुका होगा। अब इससे देखिए एयर निकलेगा, ऊपर की ओर फटा भी है जो कि देख रहे हैं कि ऑयल लगा हुआ है। जी जी जी। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर पूरा गैस भर चुका है और ये गैस रिलीज होना शुरू हो गया। ढक्कन को पूरा ऊपर से प्रेशर दिया हुआ रहेगा जी जी, जो कि कभी भी ऊपर की ओर ढकेलता भी है तो इसको छोड़ेंगे नहीं और इसको ऐसे ऐसे करके हिलाएंगे। इस तरह से हमको 5 से पूरे घंटे भर में या 45 मिनट में 5 से 6 बार भी कर सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा बार भी करते हैं तो कोई मटन को डिस्टर्ब नहीं होता। अब ये देख रहे हैं कि इसको ठंडी हवा ही मिल रहा है, ये भी ऑब्जर्व कर रहा है क्योंकि बाहर से अब ये नीचे से बहुत प्रेशर है और यहाँ से मतलब साइड से भी हवा ले रहे हैं। जी जी। तो और भी बहुत ज़्यादा इसमें सोंधापन आएगा, इतना ज़्यादा सोंधापन आएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। 45 मिनट हो चुके हैं और ये फाइनल टच दिया जा रहा है मटन को। अगर कुछ मात्रा अगर हमारे कच्चे भी होंगे तो जब हम इसको प्रेशर लॉक कर देंगे ये तो ऊपर की ओर ढक लेगा, लेकिन एक एरिया बना लेगा मटन को पकाने के लिए, उतना गर्माहट उतना लॉ कि आराम से मटन मक्खन जैसा हो जाएगा। अब इसको बंद कर दिया हमने और इसको 15 मिनट तक ठंडा होने दें, जैसे कि आपको प्रेशर कुकर में करते हैं। जी जी जी। तो आपको इसको कहीं पे अच्छी जगह पे इसको ठंडी जगह में रख देंगे और जब ये इससे जब आप खोलेंगे तो इससे एयर नहीं निकलता होना चाहिए। तो ये हमारा हौना हांडी मटन आ चुका है और हमने पूरी विधि देखी कैसे इसको पकाया जाता है। अब बस जल्दी से इसको निकालिए प्लेट में, इसका जायका लिया जाए। क्या बात है, ये आपका जादू अब खुलने वाला है। अरे वाह। अभी हमारा मटन बन के तैयार है। वाह। ये बिल्कुल लटपट होता है और इसमें मटन वो पकता है जो कि जितना बोला जाए कम है। हाँ हाँ, क्या बात। अब वो लहसुन का पूरा पोट दीजिएगा, ये पूरा गार्लिक अच्छे से पक चुका है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको पक चुका है ये। क्या बात है। और बिल्कुल तेल अलग हो चुका है मसाले से। और सबसे बड़ी खास बात है कि ऑयल आपको कहीं भी नहीं चिपकेगा, आप देख सकते हैं। साथ में मैं मटन से ज़्यादा खाने के लिए ये लहसुन एक्साइटेड हूँ। इस लहसुन में भी आपको मटन का टेस्ट मिलेगा क्योंकि साथ में मटन के पकाया गया है। जो मसाले हैं बिल्कुल उसके अंदर में समावेश हो जाते हैं, समावेश हो जाता है, तो उसका एक अलग जायका आता है। सर, आपका जो मसाला है बिहारी मैजिक मसाला, उसके कुछ डिब्बे हमारे लिए पैक कर दीजिए। बिल्कुल, ज़रूर सर, ज़रूर सर। बहुत ही उम्दा। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इसमें इतना अच्छा सौंधापन है, सरसों के तेल का अच्छा जायका है और साथ में जो उन्होंने अपना मैजिक मसाला डाला है वो तो बिल्कुल 4 चांद लगा रहा है इस मटन पे। मज़ा आ गया सर, अल्टीमेट। मतलब मैं कह सकता हूँ बेस्ट मटन मैंने आज तक कहीं ट्राई किया ऊपर हिंदुस्तान में तो ये है। और इसका स्वाद बिल्कुल ऐसा है, अद्भुत स्वाद है, अद्भुत। मैं तो खैर ऐसे ही खा रहा हूँ। इसको किसके साथ खाया जाता है, लोग किसके पसंद इसके करते साथ हैं? लिट्टी के साथ खाते, सत्तू पराठा के साथ, के रोटी के साथ खा सकते हैं क्योंकि ग्रेवी कम होता है। और चावल के साथ इसलिए हम लोग नहीं कहते हैं कि चावल का स्मेल होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि इसकी जो स्वाद है, जो मतलब कि अद्भुत स्वाद है, जिसके विषय में बोला नहीं जा सकता, जितना भी बोला जाए कम है, वो स्वाद कहीं ना कहीं टूट जाता है चावल साथ खाने से। चावल के साथ। हालांकि मैं तो इसको देख रहा हूँ कि चावल के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, खाने ये के लिए बिल्कुल खा सकते हैं। लटपट, हाँ, बिल्कुल हाँ, लटपट ग्रेवी है। हाँ। बिल्कुल ये लटपट ग्रेवी है, इसी को लटपट ग्रेवी कहते हैं। इनफैक्ट इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, सिर्फ जो पानी प्याज छोड़े उसी के पानी से पका हुआ हो।
सर जा रहे हैं अपने घर पे भी मटन बनाएं, इसलिए मैं इस मसाले का पैकेट मतलब आपको दे रहा हूँ और घर जाकर आप बनाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है बनाते समय आपको, इस पे हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप घर पे बहुत ही मतलब कि टेस्टी मटन बना सकते हैं। हम भले ही आपके घर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन आपके किचन में ये मसाला पहुंच गया तो मैं पहुंच गया हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसको मैं ट्राई करूँगा, बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कैसा बना। बिल्कुल सर। चलिए, धन्यवाद। ये जाते जाते अच्छा एक गिफ्ट पैकेट कुशवाहा जी की तरफ से, ओल्ड चंपारण का अहुना चिकन, ओल्ड चंपारण मीट हाउस का फेमस BMH मसाला। चलिए सर, धन्यवाद। अहुना मीट के जायके को और बारीकी से समझने के लिए आइए आपको ले चलते हैं मोतिहारी के आइकॉनिक जायसवाल मीट हाउस। ऐसा माना जाता है इस डिश की शुरुआत यहीं से हुई। यहाँ पहुँचते ही आपको छतौनी चौक पे अहुना मीट की लाइन से दुकानें दिखेंगी, जिनमें सुलगते हुए कोयले पे रखे गए अनगिनत मिट्टी के हांडी के कतार के साथ साथ लोगों का जमावड़ा भी नजर आएगा। जायसवाल मीट हाउस पे हम मिले चितरंजन जी से, जिन्होंने हमें अहुना मीट के बारे में और जानकारी दी। ये मतलब हर चीज़ का, मटन काचा, प्याज काटा, मसाला खाड़ा डाल के हांडी में डाल दिया जाता है, उसके बाद पकाया जाता है। 1-1.5 घंटा इसको बनाने में समय लगता है। तो मसाले में क्या क्या प्रयोग करते हैं? गोल मरीच, गरम मसाला, हल्दी और मिर्च, बस। क्या बात है। और ये कोयले पे ये हांडी दोबारा इस्तेमाल होती है पकने के बाद? एक बार में टूट जाती है। एक बार टूट जाता है। और ये किलो के हिसाब से देते हैं, वेट के हिसाब से? हाँ, 750 रुपये kg। ऐसा डिश कहीं नहीं मिलता है। क्या बात है। ये क्या है? हांडी। मटन का सीख है। अरे वाह, ये पूरा सीख लेके आ गए टेबल पे। ये भुजा, इसमें मूढ़ी, चूड़ा और भुजिया मिलाया गया है। पहले भुजा फाका जाए। इसे यहाँ पे कबाब कहते हैं। ये मटन के पीसेस हैं जिसमें काली मिर्च, हल्दी और नमक, उसके बाद सीख में डाल के इसको सेकते हैं कोयले पे। ये कलेजी का पीस है। हालांकि थोड़ा सा मेरे लिए च्यूवी है, चबाने में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। यही जो मीट है जिसके लिए हम लोग चंपारण आए हैं। अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट पार्ट है। ये पूरा का पूरा साबुत लहसुन, जो मीट में पूरा साबुत लहसुन डालें, सरसों के तेल में पका हुआ हो, उसका स्वाद ही बहुत अलग है। जो मसाले होते हैं वो लहसुन में चले जाते हैं, उसके बाद पूरा का लहसुन चूसिए, अल्टीमेट। अच्छा मटन भी नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब मटन से ज़्यादा लहसुन खाने में मज़ा आता है। और मटन खासकर लहसुन का ही चीज़ है, अगर ये नहीं डाला जाए तो इसका स्वाद ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए आप अहुना मीट ट्राई करते हैं। सिर्फ इसी के लिए हम लोग स्पेशली मोतिहारी आए हैं। बिल्कुल सॉफ्ट मटन के पीसेस। देखिए, इसको ढक के पकाने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो मीट अच्छे से गल जाता है, सेकेंडली जो मसालों का स्वाद होता है वो अच्छे से इस मीट में चला जाता है। और बिल्कुल भी तीखा नहीं है, बहुत ही हल्के मसाले हैं, खूब सारा लहसुन है इसमें और बहुत ही उम्दा जाएगा, बहुत ही उम्दा। अब ट्राई करते हैं लहसुन। बहुत प्यारा लगता है, और ख़ासकर यहाँ का देसी लहसुन हो। देसी लहसुन छोटा है। हाँ छोटा है, वही कर इसका स्वाद ही अलग होगा।
इसको पूरा एक ही बार में एकदम जबर, जो कहते हैं ना गर्दा मीट है। फैंटास्टिक, अल्टीमेट। तो यह थी कहानी मिट्टी के बर्तन में पकाए जाने वाली जायकेदार चंपारण मीट की, जिसके चाहने वाले आज पूरे देश में हैं। इससे भी बहुत कुछ होता है जो आपको आगे दिखाएंगे। जादू। चलिए, ये इसलिए लिखा हुआ आपने आहुना हांडी, मतलब हाँ, 2 बार हांडी लिख दिया आपने। हाँ। हांडी मटन मसाला। हाँ आहुना हांडी मटन मसाला। हाँ। हांडी मटन मसाला। ये मटन खा के यही कह सकते हैं, ज़बरदस्त जिंदाबाद। सर शानदार, हाँ, जबरदस्त अच्छा, जिंदाबाद। ये मटन खा के यही कह सकते हैं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद। और बिल्कुल भी आपको ऑयलीनेस लगेगा नहीं कि आपने काफ़ी ऑयली। सर आपने बहुत ही हैवी मटन खाया है जी। बाम्बू मटन भी खाया और आपने मटन स्टू भी खाया और एक काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में खाया, लेकिन 2 घंटे के अंदर में काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में खाया है। ये अच्छा लगा तभी खाया। हाँ, लेकिन आप 2 घंटे के अंदर में उसका में बॉडी के अंदर फीलिंग दे है कि मटन कैसे किस तरह से सुपाच्य होता जा रहा है। तो दोबारा 2 घंटे बाद आ जाऊँगा मैं। ठीक है।